क्लास 10 के बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैडम राइड्स द बस। ये आपका स्टोरी है, फर्स्ट फ्लाइट बुक का 9th लेसन है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए, हम पढ़ते हैं। दिस इज अ सेंसिटिव स्टोरी ऑफ अ तमिल गर्ल, विल्ली अमाई और विल्ली। यह आपका जो मैडम राइड्स द बस है, इसका ये समरी है, शॉर्ट समरी, ताकि इसको आप स्टोरी पूरे तरीके से समझ सको। देखो, ये जो स्टोरी है बेटे, ये सेंसिटिव स्टोरी है। ठीक है, और किसका है? वो तमिल गर्ल का है जिसका नाम था विल्ली अमाई। उसको शॉर्ट में कहते थे विल्ली। उस बच्ची को कहते थे विल्ली, हु इज ओनली 8 years old, जो सिर्फ 8 साल की बच्ची थी। शी हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे। But she stood outside her door and saw what was going on the streets. लेकिन वो खड़ी होकर के देखती रहती अपने डोर के पास कि उसके जो घर के पास जो गली थी, स्ट्रीट्स जो थी, उस पे क्या कोई जा रहा है या आ रहा है, वो खड़े होकर देखती रहती। एंड पास्ट इन टाइम, और यही उसका पास्ट टाइम को गुजारने का वक्त था, जिससे उसका टाइम पास होता था। इट वॉज हर मोस्ट फेवरेट वर्क, और इसका ये बहुत खास उसका फेवरेट काम था कि वो खड़ी होकर के देखा करती थी गली में क्या गुजर रहा, क्या आ रहा, कौन जा रहा। वॉचिंग द बस विच यूज टू लीव फ्रॉम देयर इन अ वाइल, और वो बस को वॉच करती रहती थी, देखती रहती थी, और बस आता और तुरंत एक पल में उसकी आंखों से वो निकल जाता, यानी कि बस वो गुजर जाता, पार हो जाता। वन डे वाइल वॉचिंग द बस, एक दिन जब वो बस को वॉच कर रही थी, देख रही थी बस को, तो क्या होता है? वन डे वॉचिंग द बस विच यूज टू लीव फ्रॉम देयर इन अ वाइल। हाँ, तो वो जो बस को देखती, वो बस उसके करीब से होकर गुजर जाता। वन डे वाइल वॉचिंग द बस, जब वो बस को देख रही थी, अ डिजायर केम इन टू हर माइंड, एक तमन्ना उसके दिमाग में जगी, एक सोच उसके दिमाग में आया। दैट शी टू हैज टू सिट ऑन दैट बस, और सोचती है कि मैं उस बस में मैं भी बैठूं। एंड स्लोली स्लोली हर डिजायर बिकेम मोर पावरफुल, और धीरे धीरे जो डिजायर थी, जो उसकी तमन्ना थी, वो धीरे धीरे बहुत पावरफुल होता गया, यानी उसकी तमन्ना जो है बस में बैठने की, वो बढ़ती चली गई। ऑन अ स्प्रिंग डे व्हेन द बस स्टार्टेड टू रन, एक दिन स्प्रिंग के मौसम में, ठीक है, मौसम में बहार में क्या होता है कि जब बस खुलने वाली थी, व्हेन द बस स्टार्टेड टू रन, जब बस चल खुलने वाली थी, वन लिटिल वॉइस केम, एक छोटी आवाज आई, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, रुको बस, रुको बस। एंड द बस स्टॉप्स, फिर बस रुक जाती है। ही सॉ अ लिटिल गर्ल, उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है। कंडक्टर ने देखा, बस वालों ने देखा। एंड शी सेज, और वो कहती है, आई वॉन्ट टू गो टू द टाउन, मैं टाउन जाना चाहती हूँ। एंड आई वॉन्ट टू सीट ऑन द बस, और मैं बस में बैठना चाहती हूँ। बस वालों ने देखा, कितनी छोटी सी बच्ची ये बात कह रही है। उसके बाद क्या हुआ कि द कंडक्टर गिव्स हिम हैंड टू गेट अप इन द बस, कंडक्टर अपना हाथ बढ़ाता है, हाथ देता है कि हाथ पकड़ के, छोटी सी बच्ची है, सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाएगी, तो अपना हाथ बढ़ाता है कि बच्ची तुम हाथ पकड़ के चढ़ जाओ सीढ़ी पे, सीढ़ी से, बस की सीढ़ी से चढ़ के बस में आ जाओ। बट शी सेड, लेकिन उसने कहा, नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, वो कहती है, नहीं नहीं, आप माइंड नहीं कीजिए, फिक्र मत कीजिए, मैं खुद से चढ़ जाऊंगी, मैं खुद ये काम कर लूंगी। शी सेज इट लाइक अ मैडम, वो ऐसा बोलती है जैसे बड़ी कोई लेडीज बोलती है, उस तरह से कि नहीं मैं खुद से कर लूंगी, और एकदम मैडम की जैसा बोलती है। सो कंडक्टर मेक लाफ, तो कंडक्टर को हंसी आ जाती है, एट हर एंड एड्रेसेस हर एज मैडम, उसकी बात पर हंसी आ जाती है कंडक्टर तो कंडक्टर क्या करता है, उसको उसको मैडम से एड्रेसेस करता है, यानी उसको मैडम कहने लगता है। देन शी गिव्स द कंडक्टर 30 पैस, जब वो कंडक्टर को 30 पैसा देती है, एक साइड का किराया 30 पैसा,
और देन शी गोज टू सीट ऑन द बस, तब वो बस में जाकर के बैठ जाती है। पहले वो क्या करती है, 30 पैसा जो किराया था गाड़ी का, वो बस का किराया देती है, और तब क्या करती है, देन शी गोज टू सीट द बस, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो जा करके बस में बैठ जाती है। बट शी स्टैंड एंड पीप्स आउटसाइड द विंडो शो रिवर बैंक, ग्रासलैंड एंड ग्रीनरी। क्या है ग्रीनरी, वो बाहर की तमाम चीजों को देखने लगती है। उसको लगता है कि बाहर में जो कुछ हो रहा है, वो बस में तो बैठती है लेकिन वो उसका नजर सिर्फ बाहर ही है, वो खिड़की से बाहर ही देख रही है। और वो क्या करती है, उसको ठीक से नजर नहीं आता तो बट सी स्टैंड, वो खड़ी हो जाती है। एंड पिप्स, पिप्स का मतलब होता है बच्चों आंखों को ऐसे ऐसे करके गौर से ऐसे ऐसे आंख को जो देखते हैं ना, उसको बोलते हैं पिप्स। माने आंख का जो बर्निंग है वो बार बार खुल बंद होता है, हैरत से देखना, है ना। तो पिप्स आउट द विंडोज शो रिवर बैंक, वो नदी का किनारा देखती है। ग्रासलैंड, वो घास की जमीन देखती है। ग्रीनरी, जो सब तरफ हरियाली है वो उसको देखती है। एवरीवेयर शी लाइक्स इट सडनली, एवरीवेयर शी लाइक्स, वो हर तरफ बड़ी अच्छे से देखती है। सडनली एन ओल्ड मैन स्पीक्स, एक बूढ़े इंसान उसको कहते हैं, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से कहते हैं, लिसन, सुनो, चाइल्ड डू नॉट स्टैंड देयर, बच्चे इस तरह से नहीं खड़े रहो, सिट डाउन, बैठ जाओ। कोई आवाज आती है, कोई बंदा पीछे से कहता है कि बच्ची तुम खड़ी है इतने देर से, क्यों खड़ी हो, तुम बैठ जाओ, ठीक है। कहते हैं कि सिट डाउन। वली गेट्स अंग्री, वली क्या करती है, गुस्सा हो जाती है। एक मिनट, उसको वो अपने आप को बच्चा नहीं समझती थी, वो समझती थी कि मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं बड़ी की तरह बात भी करती थी, और उसको लगता था कोई मुझे बच्चा नहीं कहे, है ना। वो अपने आप को छोटी होने के बाद भी वो बच्चा बच्ची कहना वो उसको ठीक नहीं लगता था, है ना। तो जो पीछे से आवाज आती है कि बैठ जाओ बच्ची, सिट डाउन, वली गेट्स एंग्री, वली को गुस्सा आ जाता है, वो एंग्री हो जाती है। एंड शी स्पीक्स, और बोलती है, देयर इज नो चाइल्ड हियर, यहाँ पर कोई बच्ची नहीं है। देखो, अब हालांकि वो है बच्ची लेकिन उसको बच्ची सुनना भी गवारा नहीं होता है। कहती है कि यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है, कोई बच्ची नहीं है। सो द कंडक्टर कम्स इन द एंड सेज, और तो क्या होता है कि उतने में कंडक्टर वहां पहुंच आता है और फिर उस बंदे से कहता है कि यू डू नॉट नो शी इज अ मैडम, कहता है कि क्या आप नहीं जानते ये बच्ची नहीं है, ये एक मैडम है। कैन अ चाइल्ड रेन टू गो टू द सिटी, क्या कोई बच्चा कभी सिटी जाता है, अकेले कोई बच्चा शहर जाता है क्या। तो वली सेज, आई एम नॉट अ मैडम, फिर कहती नहीं नहीं मैं मैडम भी नहीं हूं। कंडक्टर, कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, यू हैव गिवन योर टिकट मनी, तुमने अपने टिकट के पैसे दिए हो, देन यू शुड सिट ऑन द सीट। देखो यहाँ लिखा है, कंडक्टर ने कहा कि तुमने टिकट के पैसे दिए हो इसलिए तुम सीट में बैठ सकती हो, तुम्हें सीट में बैठना चाहिए, है ना। यहाँ लिखा है सिट ऑन द सीट। देखो बच्चों, एस आई टी सीट माने बैठना, और एस ई ए टी सीट का मतलब जहां पे बैठा जाता है, जो चेयर टाइप का बना होता है जिसमें हम लोग बस में जाते हैं तो बैठते हैं ना, तो वो हुआ सीट, बैठने की जगह। और ये सीट का मतलब ये वर्ब हो गया, है ना, उठना बैठना जो होते हैं ये सीट। और ये सीट माने जो सीट होता है बना हुआ है, चमड़े का बना रहता है ना, लकड़ी का बना होता है, उसमें हम लोग बैठते हैं, ठीक है। तो कहता है कि तुमको देन यू शुड सिट ऑन द सीट, तुमको तो सीट में बैठना चाहिए। योर जर्नी विल बी मोर कंफर्टेबल, तब तुम्हारा जर्नी जो सफर होगा वो बहुत आरामदायक होगा, आरामदायक होगा। शी सेड टू द कंडक्टर, तब उसने कंडक्टर को कहा, आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट, मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ, मैं सबके बोलने से जो जो बोलेगा उसकी मैं नहीं सुनूंगी, मैं अपना वही काम करती हूँ जो मैं चाहती हूँ। इन द वे शी सॉ अ यंग काउ, रास्ते में उसने एक गाय के बच्चे को देखा। कौन देखा, बिल्ली, बिल्ली जो बैठी हुई है गाड़ी में उसने देखा। दैट केम फ्रंट ऑफ द बस, देखती है कि वो अचानक वो गाय का जो बच्चा था वो बस के सामने में आ गया। वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब बस
जा रहा था और वो गाय का बछड़ा जो था वो रोड को क्रॉसिंग कर रहा था। अचानक से बस जाते वक्त में एक सामने में बछड़ा आ गया। द ड्राइवर ब्लू द विशल। तो ड्राइवर क्या किया, वो सीटी बजाना लगा, अपने मुंह में सीटी लिया रहता है ना, देखिए वो कंडक्टर को, वो अपना विशल मुंह में लिया हुआ था, बजाने लगा। एंड द काउ क्रॉस बाय। तो क्या होता है, वो गाय का जो यंग काउ है वो क्रॉस कर जाता है रोड, है ना। उसके बाद देखो लिखा है, ऑल दिस इज वेरी फैसिनेटिंग फॉर विली। और विली को ये सब बहुत ज्यादा आकर्षित लग रहा था, बहुत वो सब देख करके बहुत मुतासिर हो रही थी, बहुत उसको पसंद आ रहा था ये सब सारा रोड रास्ता देख करके। इट वॉज लाइक अ ड्रीम फॉर हर। ये सारे के सारा चीज जो था वो वली के लिए एक ड्रीम था, एक सपना लग रहा था। उसको नहीं लग रहा था कि ये सब सच में हो रहा, उसको लग रहा था ये सब सपना देख रही है वो। आफ्टर सम टाइम द बस रीच्ड द फाइनल डेस्टिनेशन एंड ऑल द पैसेंजर गॉट डाउन। कुछ देर के बाद जो बस है वो पहुंच जाती है, अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, जहां तक बस का पहुंचना था, लास्ट स्टॉपेज, है ना। एंड ऑल द पैसेंजर गॉट डाउन। और सभी पैसेंजर जो है वो उतर जाते हैं। बट शी नॉट गॉट डाउन। लेकिन वो वल्ली जो है वो बस नहीं उतरती है, बिकॉज शी हैड टेकन अ रिटर्न टिकट फ्रॉम द कंडक्टर। क्योंकि वो कंडक्टर से अपना रिटर्न टिकट भी ले चुकी है। अब वो जाती है, जाने का 30 पैसा और फिर आने का भी 30 पैसा वो कंडक्टर को दे देती है। द बस स्टार्टेड एंड ऑन हर वे बैक होम। और बस स्टार्ट हो जाता है और फिर वो अपने घर की तरफ लौटने की तैयारी में है। वो अब घर को लौट रही है। शी सॉ द सेम काउ डेड बाय द रोड साइड। अब वो जब वापस आ रही है उसी रास्ते से, जब लौट के वापस आ रही है अपने घर की तरफ, तो क्या देखती है कि वही सेम जो यंग काउ था, जाते वक्त में जो कंडक्टर ने जो सीटी बजाई थी तो वो बछड़ा जो था पार वो क्रॉस कर गया था, और फिर आने के टाइम में वो उसी सेम और यंग काउ को देखती है कि वो डेड पड़ा हुआ है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है बाय द रोड साइड, रोड के किनारे में रखा हुआ है वही गाय का बच्चा मर करके पड़ा हुआ है। दिस मेड हर हर्ट क्राई। ये देख कर वली को बहुत तकलीफ होती है, उसके दिल में क्राई, बहुत दिल की एक चीख निकल जाती है। देन शी बिकेम वेरी सैड। और फिर वो बहुत उदास हो जाती है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ। तब वो समझना चाहती है कि इंसान के, जानवर के, किसी की भी जिंदगी और डेथ का, जिंदगी और मौत का क्या मतलब है, क्या मकसद है, इन एन ऑन टर्म। वो अपने लैंग्वेज में इसको, अपने टर्म में इसको समझना चाहती है। शी केम बैक होम। अब फिर वो घर वापस आ जाती है। बट did not share a word about the journey with her family। लेकिन वो अपनी फैमिली में किसी को भी शेयर नहीं करती इस बात को कि वो टाउन से वो विलेज गई, विलेज से टाउन फिर लौट करके आई है। ये सारा चीज वो खुद 8 साल की बच्ची अकेले करती है, लेकिन उसके घर वालों को भी पता नहीं चलता और वो किसी को बताती भी नहीं है। बच्चों देखो, ये शॉर्ट समरी हमने आपके तैयार किया था। अब इसका कंक्लूजन है, 2 जुमले में 2 सेंटेंस में सुन लो। कंक्लूजन क्या है कि द स्टोरी इलस्ट्रेट द डिजायर ऑफ स्मॉल गर्ल। ये स्टोरी जो है वो इस बात पर निर्भर है कि वो एक बच्ची का डिजायर, एक छोटी बच्ची का भी एक डिजायर है, जो इतनी छोटी होने के बाद वो इतना बड़ा तमन्ना रखती है कि यहाँ से वहां तक चली जाए, शहर से गांव और गांव से शहर की तरफ चली जाए। एंड हाउ अ बैड इंसिडेंट मेक्स हर अंडरस्टैंड द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। और कैसे एक बुरा हादसा बना देता है उसके वली के मन में, किसी के मन में सोचने का ये मैटर तैयार कर देता है कि इंसान की जिंदगी और डेथ, इंसान का लाइफ और डेथ, ये सब क्या है, इंसान क्यों पैदा होता है, क्यों मर जाता है, ये सब क्या है, फिर जिंदगी में आना, फिर उसके बाद फिर यहाँ चले जाना। तो ये सब जो राइटर हैं उनका कहने का मतलब ये है। बच्चों आप लोग इसमें जो कंक्लूजन है इससे ये सबक मिलता है
कि हम लोग जो कुछ लाइफ में इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में हम लोगों को सब कुछ देखना है, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, अच्छे से रहना है, माँ बाप की बात भी सुननी है, और जो चीज़ भी कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो पढ़ाई को, उसको दिल लगा के पढ़ना है। इसलिए कि ये जब तक जिंदगी है, इस जिंदगी का सही से फायदा उठाओ। अगर लाइफ में जब तक इंसान है, तो जो बच्चे जो अपने हिसाब से जो पूजा पाठ करते हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो तुम लोग नमाज पढ़ते हो वो अपने हिसाब से करो। तो तमाम चीजें देखनी है, ऐसा नहीं कि हम अपना बेकार में मोबाइल लेके बैठ गए और खेली खेल में वक्त पार हो रहा और दिन ऐसे गुजर जा रहा। फिर इंसान को एक वक्त तो आएगा ही कि मरने का वक्त आ जाएगा, डेथ का वक्त आ जाएगा और इंसान दुनिया छोड़ देगा। लेकिन वो मरना, वैसा भी क्या मरना कि जिंदगी में कुछ करके नहीं मरा, तो ऐसा इंसान को मरना चाहिए कि लाइफ में अगर दुनिया से चला जाए तो उसको 10 लोग याद करने वाले रहे कि फला था, उसने अच्छा काम किया, है ना। मर जाने के बाद उसको अल्लाह भी, गॉड भी उसको अच्छे नाम से याद करे कि ये बंदा दुनिया में था तो अच्छा काम किया, कोई बुरा काम नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। तो इसके लिए बच्चों, ये आपको लाइफ एंड डेथ के बारे में भी सोचना चाहिए हमेशा कि हमको क्या करना चाहिए। किसी की मौत है, अब देखो वल्ली एक छोटी सी बच्ची, लेकिन वो एक गाय का इंसिडेंट देखकर वो इतना सोचती है। इसी तरह से सभी इंसान को सोचना चाहिए कि हम जब यहाँ आए हैं इस दुनिया में तो हमको यहाँ से जाना भी है। बस यही स्टोरी है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से देखो और इसी को अच्छे से पढ़ना है। इसका क्वेश्चन आंसर तो हम आप लोगों को करा दिए हैं।